Hello everyone and welcome back to my channel Humanities with Tanvi. I am Tanvi, student of class 12th Humanities. So इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इस चैप्टर में हम बेसिकली एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक सभ्यता के बारे में, जो कि है द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली के किनारे बसी हुई थी। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग जो इसका टाइम पीरियड है दैट इज 2600 टू 1900 BCE। ये अलग अलग बुक्स में आपको डिफर करता हुआ दिखाई देगा, बट मोस्ट एक्यूरेट जो है एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग दैट इज 2600 टू 1900। अब हम बात कर लेते हैं इस सिविलाइजेशन की ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन के बारे में, यानी कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये कहाँ तक फैली हुई थी, कहाँ तक स्प्रेडेड थी। तो नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में ये मांडा साइट है जम्मू कश्मीर में, वहाँ तक स्प्रेड थी। साउथ में ये दायमाबाद तक स्प्रेड थी, जो कि एक साइट है महाराष्ट्र में। ईस्ट में ये आलमगीरपुर, जो कि यूपी में पड़ता है, यूपी की मेरठ जिले में ये पड़ता है। और वेस्ट में ये पाकिस्तान तक फैली हुई थी, पाकिस्तान में जो साइट है बलूचिस्तान, वहाँ तक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द हड़प्पन सील। ये एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट था जो कि हड़प्पा से पाया गया था एग्जीबिशन के दौरान। अब आर्टिफैक्ट क्या होता है? आर्टिफैक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो भी आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिलते हैं किसी भी एग्जीबिशन के दौरान। ये जो सील थी ये स्टेयरटाइट से बनी हुई थी। स्टेयरटाइट एक स्टोन था, उससे ये बनी हुई थी, और इस सील पर कुछ एनिमल मोटिव्स और साइंस बने हुए थे। लेकिन जो उसकी स्क्रिप्ट है, जो लिपि है उस सील की, जो उस पर लिखी हुई है, वो अभी तक अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड यानी कि उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि वो उन लोगों ने उस सील पर क्या लिखा था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज का मतलब है कि वहाँ के जो लोग थे, उस सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो अपनी बेसिक नीड्स को कैसे पूरा करते थे, यानी कि वो क्या खाते थे, क्या चीज़ें अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते थे, क्या एग्रीकल्चर होता था या नहीं होता था, इन चीज़ों के बारे में। सो सबसे पहले बात आती है दे एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो काफ़ी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को अपनी डाइटरी प्रैक्टिसेस में कंज्यूम करते हैं। अब यहीं से एक और चीज़ आती है आर्कियोबोटैनिस्ट एंड आर्कियोजूलॉजिस्ट। सो जो आर्कियोलॉजिस्ट प्लांट्स रिमेन को स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्कियोबोटैनिस्ट, और जो आर्कियोलॉजिस्ट एनिमल रिमेन्स को स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट। अब उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में हमें दो चीज़ों से पता चला है। फर्स्ट इज ग्रेन्स एंड सेकेंड इज एनिमल बोन्स। कुछ साइट से हमें ग्रेन्स के फाइंड्स मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, जिनमें हमें वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी और सीसेम जैसे कुछ ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले हैं। गुजरात की कुछ साइट से हमें मिलेट्स भी मिला है और राइस भी मिले हैं, लेकिन राइस जो है वो बहुत रेयर क्वांटिटी में हमें मिला है। साथ ही हमें कुछ एनिमल बोन्स के एविडेंसेस मिले हैं, जिनसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ पे जो एनिमल्स थे वो डोमेस्टिकेटेड थे, यानी कि वहाँ के लोग एनिमल्स को पालते थे। सो एनिमल बोन्स मिली है हमें कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग्स की। कुछ हमें वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं, जैसे कि बोर, डियर एंड घड़ियाल, और उसी के साथ ही हमें फिश और फाउल की भी एनिमल बोन्स मिली है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, यानी कि उस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस तरह की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे, क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते थे, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे।
प्रिवलेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि वो एग्रीकल्चर करते थे। वो कैसे पता चला? फाइंड्स ऑफ ग्रेन से, जो हड़प्पन साइट से ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले हैं उनसे हमें पता चलता है कि वो एग्रीकल्चर करते थे। सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट को एग्जीबिशन के दौरान कुछ सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले हैं। टेराकोटा एक मटेरियल है जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, बाकी सब मटेरियल है। इसी तरह का टेराकोटा भी एक मटेरियल है जिसके स्कल्पचर्स बने हुए थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर्स को देखा तो उन्हें उस पर बुल्स का रिप्रेजेंटेशन मिला, यानी कि उस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में बुल या फिर ऑक्सन का इस्तेमाल करते थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो। एग्जीबिशन के दौरान ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिला है जो कि चौलिस्तान और बनावली से मिला है। ये हरियाणा की साइट्स हैं। इनसे हमें टेराकोटा मॉडल मिला है किसका? प्लो का, या जिससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर में प्लो का इस्तेमाल करते थे। कहाँ से मिला है? ये चौलिस्तान और बनावली से। इट्स इम्पॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड, यानी कि एक प्लोड फील्ड का भी एविडेंस मिला है। प्लोड फील्ड यानी कि जुता हुआ खेत। ये हमें मिला है कालीबंगन से, जो कि राजस्थान की एक साइट है। और जब इस प्लोड फील्ड को आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा तो उसमें कुछ इस तरह से 2 सेट्स बने हुए थे, जिससे कि ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद वो एक टाइम पर 2 अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हड़प्पन साइट्स आर मोस्टली लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड, यानी कि मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स जो थी वो सेमी एरिड लैंड में लोकेटेड थी। अब ऑब्वियसली जब वो सेमी एरिड लैंड में हैं तो इरिगेशन की तो ज़रूरत होगी। अब एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके लिए इरिगेशन तो चाहिए, बिना इरिगेशन के एग्रीकल्चर इज़ नॉट प्रोडक्टिव। तो उसके लिए भी कुछ एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट को डिफरेंट साइट से मिले। फर्स्ट इज ट्रेसेस ऑफ कैनाल, यानी कि कैनाल्स के एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? ये शुर्तगई से मिले हैं, जो कि साइट है अफगानिस्तान में। शुर्तगई से अफगानिस्तान की साइट है, वहाँ से हमें मिला है ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, यानी कि उन्होंने कैनाल्स बनाए हुए थे इरिगेशन के लिए। सेकंड इज वाटर रिजर्वॉयर्स, यानी कि हमें कुछ वाटर रिजर्वॉयर्स के भी एविडेंसेस मिले हैं। हो सकता है वो वेल से पानी निकालकर इरिगेशन के लिए यूज़ करते हों। ये जो एविडेंस है हमें मिला है धोलावीरा से। धोलावीरा गुजरात की एक साइट है, वहाँ से हमें वाटर रिजर्वॉयर के एविडेंसेस मिले हैं।